बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आलि मुहम्मद। किसी के सामने अपनी सफाई पेश ना करो, क्योंकि जिससे तुम पर यकीन है इसे ज़रूरत नहीं, और जिसे तुम पर यकीन नहीं वो मानेगा नहीं। कानों के अंदर खारिश का होना यादाश्त कम होने की अलामत है। जिस घर में खजूर का दरख्त मौजूद हो वहाँ 100 साल तक गुर्बत नहीं आती। जिसकी 3 बेटियां हो, इस बंदे का रिस्क बढ़ता रहता है। गर्म पानी पीने से इंसान देर तक जवान रहता है। जिस्मानी ताकत और कमज़ोरी के लिए 3 खजूरें बेहद फ़ायदेमंद रहती हैं। नाज़रीन, कतरा कतरा पेशाब आने की सूरत में 1 पाव अंगूर रोज़ाना खाने मुफीद हैं। हरीड़ के 2 दाने सुबह शाम खाएं, इससे आपका मैदा तंदुरुस्त रहेगा और आपके बाल भी सफ़ेद नहीं होंगे। जो बंदा हरीड़ इस्तेमाल करता है इसके बाल नहीं झड़ते और बाल जड़ से मजबूत होते हैं। मछली के तेल से कमर की मालिश करने से कमर का दर्द खत्म हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और मज़ीद वीडियोस के लिए बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लें। अगर चेहरे पर झुर्रियाँ हो तो चेहरे पर झुर्रियों वाली औरत को चाहिए कि चावलों को पीस कर इसमें नींबू के चंद कतरे मिलाकर चेहरे पर लगा लें। चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी। और अगर चावल उबले हुए हों तो उन्हें मैश कर लें। दूध में शहद मिलाकर पी लेने से हाफिज़ा तेज़ हो जाता है। हफ्ते में 2 बार इलायची खा लेने से सांस की बीमारी नहीं होती। जो लोग इलायची खाते हैं उनके मुंह से बदबू आने की शिकायत भी ख़त्म हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स पर तंग दस्ती मुसल्लत हो वो मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़े, इसलिए कि दुरूद शरीफ तंग दस्ती को ख़त्म करके रिस्क और हाजत को पूरा करने का बायस है। ज़्यादा नहाने से फालिज जैसी बीमारी नहीं होती। पेशाब रोकने से लकवे का खतरा बढ़ सकता है और मसाना फटने की शिकायत भी हो सकती है, जो कि जानलेवा होती है। पानी को हमेशा 3 सांसों से पीना चाहिए, इससे फेफड़ों का कैंसर नहीं होता। रोटी को चबाकर खाओगे तो कभी कमर का दर्द नहीं होगा। रोज़ाना सुबह के वक्त घर की सफाई करने से रिस्क में इजाफा होता है और काम जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। जो काम सुबह सुबह किए जाते हैं उस काम में बरकत होती है, काम जल्दी ख़त्म हो जाता है। ज़्यादा पानी पिया करो, गुर्दे ख़राब नहीं होंगे। रात को दूध पीकर सोया करो, हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं। नाजरीन, कभी टेक लगाकर खाना मत खाओ, इससे सांस की बीमारी का खदशा होता है। थूक फेंकने से दिमाग की कमज़ोरी होती है। जिसको दायमी कब्ज़ का मसला हो वो तमाम अद्वियात छोड़कर अमरूद खाना शुरू कर दे। रोज़ाना के 5 से 6 अमरूद, लेकिन अमरूद कच्चे ना हो। खाने से दायमी कब्ज़ से निजात मिल जाएगी। अमरूद पेट दर्द में भी मुफीद होते हैं। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है तो केले खाएं। अगर दिल की धड़कन तेज़ हो जाए तो निहार मुँह प्याज और शहद मिलाकर खाया करें, बशर्ते शहद असली होनी चाहिए और छोटी मक्खी का हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी अल्लाह के नबी का नाम लिया जाए तो दरूद पाक ज़रूर पढ़ लिया करें। जिसके पास मेरा जिक्र किया जाए और वह मुझ पर दरूद ना भेजे तो वो बखील है। लिहाजा हम सब पर लाजिम है कि जब भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हमारे सामने लिया करें तो फ़ौरन हम उन पर दरूद भेजें। जो रहम नहीं करता इस पर रहम नहीं किया जाता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह की तरफ रुजू करने के लिए कुरान से बढ़कर कोई और ज़रिया नहीं पा सकते। कमेंट में 1 मरतबा दरूद पाक ज़रूर लिख दें। खाने से पहले खरबूजे का इस्तेमाल पेट को साफ़ कर देता है और बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देता है। खरबूजा खाने के लिए बहुत अच्छा होता है। औलाद के लिए जो भी चीज़ लाओ सबसे पहले लड़की को दो और फिर लड़के को दो। जिगर की ख़राबी में अनार का इस्तेमाल बेहद मुफीद है, क्योंकि अनार नया खून बनाने में मुफीद होता है। जिन लोगों को जिगर का मसला हो वो अनार का जूस ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया करें। जो भी दवाइयाँ ज़ुबान को कड़वी लगने लग जाएं तो जान लो इनके अंदर सेहत और खूबसूरती के हज़ारों ज़खायर मौजूद हैं। अंडे का उबला हुआ पानी ज़ाया करने की बजाय ठंडा करके चेहरे को धो लें, चेहरे की झुर्रियाँ गायब हो जाएंगी। नाज़रीन, सुबह उठकर गरारे करने से छाती साफ़ रहती है। हम सफ़र खूबसूरत ना भी हो मगर कदर करने वाला होना चाहिए, क्योंकि घर पैसे और मुलाकात से नहीं बनते बल्कि मोहब्बत और इत्तेफाक से बनते हैं। मुर्गी के पंजे खाया करो, आपको जोड़ों के दर्द की आराम मिलता है।
کبھی اپنے نصیب کی شکایت نہ کرنا، تم اتنے سمجھدار نہیں ہوئے کہ اپنے رب کے فیصلے کو جان لو۔ گرم کھانا کھانے کی عادت سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے اور زبان بھی جلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ چاول کھانے کے بعد دودھ یا پانی استعمال نہ کریں ورنہ بدترین قسم کا ہیضہ ہو سکتا ہے۔ کلونجی کے 5 دانے نہار منہ کھا لینے سے بدن کی اضافی چربی ختم ہو جاتی ہے۔ نابینا افراد کو عام انسانوں کی طرح خواب نہیں آتے۔ روزانہ گاجر کھا لیا کریں، بدن میں نیا خون بننے لگے گا۔ یوگا کرنے سے پیٹ کی بیماریوں اور شوگر سے دور رہ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو سونے سے قبل سوچنے کی عادت ہے تو یہ ذہن کمزور ہونے کی علامت ہے۔ ناظرین، جس عورت کی ٹانگوں پر زیادہ بال ہو، ایسی عورت پہلے بیٹی کو جنم دیتی ہے۔ رات کی بچی ہوئی روٹی کھانے والا انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ ایسی روٹی معدے کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے۔ جسم میں 20 سال جیسی طاقت ہمیشہ رکھنی ہے تو زیادہ روٹی کھایا کرو۔ زیادہ مذاق کرنے سے انسان کی عزت چلی جاتی ہے اور لوگوں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ آب زمزم کا پانی جس بھی مقصد کو ذہن میں رکھ کر پیا جائے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ روٹی کو چبا کر نہیں کھاؤ گے تو کمر کا درد شروع ہو جائے گا۔ بدن کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے سونے سے پہلے 1 دانہ سونف کا کھا کر سو جائیں۔ سرسوں کا تیل پنڈلیوں پر مسل دینے سے بدن کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ ناظرین، فارمی مرغی زیادہ کھانے سے بال جلدی گر جاتے ہیں۔ اگر ہاتھوں پر میل جم جائے تو کیلے کے چھلکے کچھ دیر مسل دے، میل دور ہو جائے گی۔ رات کو روشنی کے لیے ہمیشہ سفید بلب کا انتخاب کیا کریں۔ دوسرے بلب آپ کی نظر پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے بدن کمزور ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، ماتھے پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے انسان کی ذہانت میں دن بدن اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ کچا امرود کھانے سے سستی دور ہو جائے گی۔ زیادہ سوچنے سے ڈپریشن کی بیماری لگتی ہے۔ کھانے میں بادیان کا پھول استعمال کرنے سے جلد ٹائٹ رہتی ہے اور کھانوں کا ذائقہ بڑھ جاتا ہے۔ سونے سے پہلے کچھ نیم گرم پانی لے جاؤ، گردے صاف ہو جائیں گے۔ جسم سے بیماریاں ختم کر دیتا ہے۔ معدے کی جلن کا مسئلہ ہو تو 1 گلاس دودھ میں کھجوریں ڈال کر پی لو، معدے کی جلن فوراً دور ہو جائے گی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کر لیں۔ لیمبو اور پودینے کا رس ملا کر پینے سے ہاضمہ اچھا ہوتا ہے۔ رشتوں کی بنیاد احساس کرنا ہے اور انسان وہی انسان کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا۔ 1 ہفتے میں 3 دانے انجیر بھگو کر صبح خالی پیٹ کھا جائیں اور اوپر سے پانی پی لیں۔ ایسا کرنے سے بال مضبوط ہوں گے، گھنے ہوں گے، بدن میں نیا خون بنے گا۔ اگر سبزی بناتے وقت اس میں جامنوں کے چھلکے ڈال دیں تو سبزی کا رنگ خراب نہیں ہوتا۔ جامنوں کے چھلکے کے اندر دانتوں کو صحت مند بنانے کے قدرتی جزائر موجود ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا منہ خشک ہو جائے تو دوپہر کو نہار منہ پانی کثرت سے پیا کرو۔